हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। आप सभी का स्वागत है मेडिकल गुरुजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टनेटल असेसमेंट। पोस्टनेटल असेसमेंट कब करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कोई भी डाउट्स आपके अगर पोस्टनेटल असेसमेंट के रिगार्डिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? पोस्टनेटल असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद हम मदर का कंप्लीट बॉडी का असेसमेंट करते हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नॉर्मल हैं, क्या चेंजेस एबनॉर्मल हैं, वो सब हम देखते हैं। टाइम ड्यूरेशन, जो पोस्टनेटल पीरियड है हमारा, वो 6 वीक्स का होता है। पोस्टपार्टम पीरियड भी जिसको हम बोलते हैं, तो 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ और आफ्टर डिलीवरी। पर्पज़ टू एंश्योर फिजिकल एंड इमोशनल रिकवरी ऑफ मदर फ्रॉम इट्स प्रेगनेंसी जर्नी। What preparation to be done before entering or before starting postnatal assessment? First one is hand hygiene. Before starting of any procedure, we have to perform hand hygiene to prevent cross infection. So hand hygiene is an important step. So after that, we have to prepare articles. हमें articles prepare करने हैं, जो भी हमें चाहिए, gloves, cotton, gauze pieces, BP apparatus, measuring tape, stethoscope, सारे articles को हम prepare करेंगे। Maintain privacy of the mother, which is an important step, and respect cultural beliefs and comfort of the mother. ये सारे steps हम mention करना भूल जाते हैं whenever we perform the procedure postnatal assessment. So we should take care about hand hygiene, collection of articles before starting, maintain privacy of the mother, and respect cultural beliefs and the comfort. So first one, we have to greet our mother, greet respectfully, introduce yourself. Self introduction is also important. आप क्या हो, कौन से क्या करने वाले हो मदर के साथ, प्रोसीजर को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। वर्बल कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम लेते हैं पेशेंट से। सो जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हमें रिटन कंसेंट चाहिए होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हमें वर्बल कंसेंट चाहिए होता है। सो बिफोर ईच एंड एवरी प्रोसीजर वी हैव टू क्लियरली talk about procedure to the mother, make her comfortable and to take verbal consent. General observation. So first one, we check that our mother is alert, oriented to the environment or not. After that, her hydration status, failure, emotional bonding with baby. It is very important that mother tired during the process of labor and everything. So how she feels after delivery, how's the bond with the baby. Mobility, is the mother starting to mobilize independently or she need any assistance, ये सब हम देखेंगे। वाइटल साइंस चेक करेंगे। टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर के लिए इम्पॉर्टेंट है कफ साइज करेक्ट हो और जो कफ प्रेशर है वो भी करेक्टली देखा जाए। एंड व्हाट इज़ द फिफ्थ वाइटल साइन? फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है हमारा? फर्स्ट 4 आर टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। फिफ्थ इज पेन. सो इफ मदर कंप्लेन्स ऑफ पेन देन वी ऑल्सो असेस पेन। अब हम बात करते हैं हमारा जो पोस्टनेटल असेसमेंट है उसमें जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमें देखने हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो उसके लिए जो निमोनिक हम यूज़ करते हैं वो है बबल ही। सो फर्स्ट बी स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट। वी हैव टू चेक फॉर ब्रेस्ट, यूट्रस, ब्लैडर, बाउल, लोकिया, एपिजोटमी और पेरिनियम, होमान साइन एंड लास्ट ई इज़ फॉर इमोशनल स्टेटस। फर्स्ट वन इज़ ब्रेस्ट एंड यूट्राइन असेसमेंट। सो ब्रेस्ट को हम चेक करेंगे एंगोजमेंट के लिए, सोर निपल्स या क्रैक्ड निपल्स तो नहीं हैं, कोई लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, कोई ब्रेस्ट टिश्यू में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। डिस्चार्ज क्या होता है? मिल्क। जो अर्ली डेज़ में जो मिल्क फ्लो होता है फर्स्ट 3 to 4 डेज़ में, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। सो जो डिस्चार्ज है, मिल्क का डिस्चार्ज है, वो कैसा है वो सब हम देखेंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट। ब्रेस्ट टिश्यू में कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। आफ्टर डेट यूट्रस। यूट्रस में हम फंडल हाइट असेस करेंगे, इन्वोल्यूशन को देखेंगे। यूट्रस की जो फंडल हाइट है वो आफ्टर डिलीवरी कहाँ पे होती है? जस्ट बिलो द अम्बलाइकस। आफ्टर डिलीवरी जस्ट बिलो अम्बलाइकस। और उसके बाद पर डे 1 सेंटीमीटर जो यूट्रस है वो डिसेंड करता है। सो हम कौन से पोस्टनेटल डे पे हम मदर का असेसमेंट कर रहे हैं? पोस्टनेटल डे 1 है, पोस्टनेटल डे 2 है, पोस्टनेटल डे 3 है। उसके अकॉर्डिंग जो यूट्रस है उसका डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूट्रस का जो टेंडर है, सॉफ्ट है, बोगी है, वो असेसमेंट हमें करना होता है।
सो इफ़ द यूट्रस इज़ बोगी देन वी हैव टू मसाज यूट्रस सो दैट जो उसका इन्वोल्यूशन है वो प्रॉपर हो जाए। यूट्रस कितने टाइम में अपना जो नॉर्मल शेप एंड साइज़ है वो रीगेन कर लेता है? आफ्टर 6 वीक्स। सो ये जो इमेज है इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमें पाल्पेट करना है। सो हम अपने 3 फिंगर्स का यूज़ करेंगे एंड फिंगर्स को ब्रेस्ट टिश्यू को पिंच नहीं करना है, पाल्पेट करना है। सर्कुलेटरी मूवमेंट में पाल्पेट करेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूट्रस का असेसमेंट। सो दिस वन इज़ अम्बलाइकस एंड डे 1 आफ्टर डिलीवरी जस्ट बिलो द अम्बलाइकस जो यूट्रस है वो होता है, और आफ्टर द डेज पास्ट एंड द यूट्रस गोज इनटू द पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से यूट्रस पेल्विक कैविटी में वापस चला जाता है और अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है जो कि प्रेगनेंसी से पहले था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैडर एंड बाउल असेसमेंट की। सो फीमेल शुड बी वॉइड विद इन 6 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। आस्क फॉर यूरिनरी रिटेंशन, इनकॉन्टिनेंस, एनी बर्निंग सेंसेशंस और अर्जेंसी, ये सब हम फीमेल से पूछेंगे। पाल्पेट ब्लैडर इफ़ नॉट वॉइडेड, अगर पेशेंट ने वॉइड नहीं किया है, मदर ने वॉइड नहीं किया है तो हम पाल्पेट करके देखेंगे कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जब भी हम फंडस ऑफ द यूट्रस को असेस करेंगे या यूट्रस को असेस करेंगे तो भी उसकी जो प्री रिक्विजिट रहती है कि फीमेल ने यूरिन पास कर रखा हो। जो ब्लैडर अगर फुल होगा तो उससे जो हमारी रीडिंग्स आएंगी, जो भी असेसमेंट आएगा यूट्रस का वो फॉल्स आएगा, क्योंकि यूट्रस और ब्लैडर इतने क्लोज लाई करते हैं कि अगर ब्लैडर फुल होगा तो वो उसका रॉन्ग असेसमेंट हो सकता है। सो पेशेंट से पूछना है, मदर से पूछना है कि आपने कितनी देर पहले यूरिन पास किया था। ऑब्जर्व कलर ऑफ द यूरिन, क्लैरिटी एंड ओडर, बिकॉज यूटीआई के चांसेस भी होते हैं, सो हमें असेस करना है। एंड इम्पैक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया और पेरिनियल ट्रोमा, अगर हमने दिया है पेशेंट को है पेरिनियल ट्रोमा ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो सब हमें असेस करना है। पेरिनियल ट्रोमा ना हो इससे प्रिवेंट करने के लिए ही हम एपिजियोटमी देते हैं। एपिजियोटमी क्या होता है? सर्जिकल इंसिजन। क्या इंडिकेशंस होती हैं एपिजियोटमी की, कब देना होता है, ये सब इसका एक डिफरेंट वीडियो है विच इज़ स्पेशली ऑन एपिजियोटमी, वो रिकमेंड आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाउल असेसमेंट की। बाउल असेसमेंट के लिए हमें पेशेंट से पूछना है लास्ट बाउल मोमेंट्स का, फ्लैटस का चेक पूछना है कि जो पेशेंट है, मदर है, उसने एयर पास किया या नहीं किया, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है मदर को, पेन, हेमरोइड्स के रिगार्डिंग पूछना है, ऑस्कल्टेट करना है बाउल साउंड्स को, स्पेशली इन द केस ऑफ सी सेक्शन, एंड एनकरेज करना है मदर को टू टेक प्रॉपर फ्लूइड, फाइबर इनटेक एंड अर्ली एम्बुलेशन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज एम्बुलेशन अगर नहीं होगा तो चांसेस होते हैं डीवीटी के भी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पेरिनियम एंड लोकिया एपिजियोटमी, एल स्टैंड फॉर लोकिया इन द बबल, BUBLE, so this L stands for लोकिया। एपिजियोटमी पे जो भी एपिजियोटमी का सूचर लाइन है वो हमें असेस करना है, सूचर्स ओपन तो नहीं हो गए हैं। उसके बाद लोकिया हमें कलर असेस करना है, ऑर्डर असेस करना है, अमाउंट असेस करना है, बिकॉज मदर सेकेंडरी पीपीएच में लैंड कर सकती है। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वो सेकेंडरी पीपीएच होता है। और सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कोज रहता है वो क्या होता है? रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज़, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज़। सो उसके लिए हमें लोकिया का कलर, ऑर्डर और अमाउंट वो हमें असेस करना है कि वो नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मेलिटी है। लोकिया के 3 टाइप्स होते हैं, रूब्रा, सिरोसा एंड अल्बा। सो फर्स्ट 3 to 4 डेज लोकिया रूब्रा होता है, इसमें डार्क रेड ब्लीडिंग होती है। देन उसके बाद 4 to 10 डेज सिरोसा एंड आफ्टर डेज 10 to 15 डेज लोकिया अल्बा। लोकिया के ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाया गया है जिसमें लोकिया की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है वो भी आप अलग से रेफ़र कर सकते हैं। सो हमने देखा ब्रेस्ट, यूट्रस, बाउल, ब्लैडर, लोकिया, एपिजियोटमी एंड लास्ट अब आता है H और E. H is Homan sign and E is emotional stability. Emotional stability is also important. So Homan sign, this one is a clinical test to check for deep vein thrombosis. How to perform this test? So मदर को सुपाइन पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे, मदर्स लाई इन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में जब मदर होगी तो जो नी एक्सटेंड होगा एंड जो फुट है उसको हम डोर्सी फ्लेक्स करेंगे, मतलब पुल टोज टुवर्ड्स द हेड। इसके बाद पेशेंट को
काफ जो मसल्स में पेन होगा, अगर पेशेंट को काफ मसल्स में पेन हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइन है, वो शो करता है कि पेशेंट को डीवीटी हो सकता है। फर्दर हम इसका असेसमेंट करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी से और क्लियर हमें पता चलेगा, बट दिस इज़ अ क्लिनिकल टेस्ट टू चेक फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। काफ मसल्स में पेन अगर है डोर्सिफ्लेक्शन पे तो वो सजेस्ट करता है डीवीटी को, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। जो पेशेंट के नी एक्सटेंडेड होंगे और फुट को हम डोर्सिफ्लेक्स करेंगे, मतलब जो पैर का अंगूठे की साइड है उसको सिर की तरफ करेंगे तो जो काफ मसल्स हैं उनमें पेन होगा। दिस इज़ हाउ वी चेक फॉर होमान साइन और टू चेक फॉर डीवीटी। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, पेशेंट को चेक करेंगे हम, क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो कैसा फील कर रहा है। पेशेंट मदर लैंड कर सकती है पोस्टनेटल ब्लूज और डिप्रेशन में इफ़ द इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ नॉट गुड। ऑब्जर्व मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग, कैसा फील कर रही है मदर अपने बेबी के साथ। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इफ़ नीडेड टू द पेशेंट, एंड पेशेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं। सो रिकैप करते हैं, स्टेप्स हमारे क्या क्या रहेंगे पोस्टनेटल असेसमेंट के। फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, पेशेंट एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, पेशेंट से कंसेंट लेना है, एंड उसके बाद हम जनरल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, वाइटल साइंस असेस करेंगे। फिर हम अपना जो स्पेसिफिकली पोस्टनेटल असेसमेंट है विच इज़ बाय निमोनिक बबल ही वो करेंगे। ब्रेस्ट को असेस करेंगे, यूट्रस को, बाउल, ब्लैडर, लोकिया, एपिजियोटमी एंड होमान साइन, इमोशनल स्टेटस, और एट द एंड जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगे उनको हमें डॉक्यूमेंट करना होता है। सो वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पोस्टनेटल असेसमेंट के रिगार्डिंग आपसे? लोकिया के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, लोकिया क्या होता है। फंडल हाइट को कैसे असेस करना है वो पूछा जा सकता है, और कितना होना चाहिए फंडल हाइट जस्ट आफ्टर डिलीवरी। फंडल हाइट जो यूट्रस है वो कहाँ लाई करता है। पोस्टनेटल पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है, सो 6 वीक्स होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कीप वॉचिंग मेडिकल गुरुजी। थैंक यू।